नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई दिग्गज कंपनियों के क्वार्टर थ्री के नतीजे के बारे में, जैसे एसजेवीएन, एमआरएफ टायर, टाटा पावर, हीरो मोटरकॉर्प जैसी कुछ कंपनियां अपने क्वार्टर थ्री के नतीजे जारी किए हैं। कुछ कंपनियों ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अच्छा खासा डिविडेंड कई कंपनियों में देखने को मिल रहा है, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसजेवीएन लिमिटेड के बारे में। लास्ट सेशन में इसमें 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के नतीजे जारी किए हैं। 51% डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इसके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में। कंपनी ने इस बार 138 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में 287 करोड़ रुपए इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। वहीं टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 711 करोड़ रुपए से घटकर इसका टोटल इनकम 607 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि कंपनी ने इंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। 1 रुपये 15 पैसे पर शेयर के हिसाब से कंपनी इंतरिम डिविडेंड देगी। तो कल इस शेयर पे नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में इसमें गिरावट तो रही है। अगर पिछले कुछ दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे 5 दिनों में, तो 7% से ज़्यादा की गिरावट है, लेकिन एक महीने में 55% तक यह शेयर भाग चुका है। हीरो मोटरकॉर्प ने भी अपने क्वार्टर थ्री के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी में लास्ट सेशन में 2% की हरियाली देखने को मिली थी। कंपनी ने भी डिविडेंड का ऐलान किया है। अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 51% की इसमें ग्रोथ दिखाई है। इस बार कंपनी ने इसके पीछे की वजह मानी जा रही है कि जो गाड़ियों के दाम बढ़े हैं और अच्छा खासा सेलिंग हुई है, ऑपरेटिव लिवरेज और इनपुट कॉस्ट की वजह से इसके प्रॉफिट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इस बार कंपनी ने 1073 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में 711 करोड़ रुपए देखने को मिला था। वहीं अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 21% की उछाल के साथ कंपनी ने टोटल रेवेन्यू यानी टोटल सेल जो टर्नओवर देखने को मिला है, ये 9,723 करोड़ रुपए दर्ज किया है, जो पिछले साल 8,030 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। हालांकि जो एक्सपेक्टेशन था इस कंपनी से, उससे काफ़ी बेहतर इसने परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में कंपनी का एक्सपेक्टेशन था 47% की ग्रोथ का, और रेवेन्यू में जो एक्सपेक्टेशन था वो 21% का ग्रोथ का था। तो रेवेन्यू तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही देखने को मिल रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट इसका जो है एक्सपेक्टेशन से बेहतर देखने को मिल रहा है। अगर इसके अन्य चीज़ों जैसे एबिडा की बात करें तो एबिडा में भी 47.4% की ग्रोथ दिखाई है, 1362 करोड़ रुपए रहा है। एबिडा मार्जिन में बात करें तो ये 2.5% देखने को मिला है। इस बार 250 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए देखने को मिला है। वहीं कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड देगी। हालांकि इसमें 75 रुपये इंतरिम डिविडेंड है और 25 रुपये पर शेयर स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया है। अगर हम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। 3.5% से ज़्यादा की इसके शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी। पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो मामूली गिरावट है, लेकिन एक महीने में इसमें 13% से ज़्यादा की हरियाली देखने को मिल रही है। कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के नतीजे जारी किए हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1,076 करोड़ रुपए कंपनी ने दर्ज किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 2% ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पिछले साल के क्वार्टर थ्री में 1,052 करोड़ रुपए कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। तो जो नेट प्रॉफिट इसका बढ़ा है, इसके पीछे की वजह मानी जा रही है कि इसका जो पावर जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन और रिन्यूएबल सेगमेंट है, इसका बिजनेस थोड़ा बेहतर रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है।
कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो इसमें 6.2% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, 15,294 करोड़ रुपए दर्ज किया है, जो पिछले साल 14,401 करोड़ रुपए देखने को मिला था। अगर एबिडा की बात करें तो एबिडा कंपनी का इस बार 20% जंप देखने को मिल रहा है। 3,060 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिडा दर्ज किया है, जो पिछले साल के Q3 में 2,607 करोड़ रुपए देखने को मिला था। कंपनी का कहना है कि रिन्यूएबल सेगमेंट में जो इसका ऑपरेशनल कैपेसिटी इस बार रही है, ये 4,270 मेगावाट इसका कैपेसिटी रही है। वहीं जनरेशन ग्रीन पावर की जो रही है वो 6,031 MU देखने को मिली है। इसके अलावा इसके कुछ प्रोजेक्ट हैं जो अंडर TPREL में चल रहे हैं, ये 4,752 मेगावाट का देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही कंपनी ने ये भी कहा है कि वो हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट पंप के लिए डेवलप के लिए काम कर रही है 2.1 गीगावाट के लिए। इसमें कंपनी 13,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, ऐसा कंपनी के जरिए कहा गया है। अगर इसके जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिन्यूएबल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसके इस बार के रिजल्ट में 71% की रही है, इसका सहयोग रहा है। अब बात करते हैं आइनॉक्स विंड लिमिटेड के बारे में। तो लास्ट सेशन में इसमें 8-8.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं। इसका जो लॉस में देखने को मिलता था, अब कंपनी प्रॉफिट में इस बार देखने को मिल रही है। 1,81,00,000 रुपए कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल के Q3 में 287 करोड़ रुपए के लॉस में यह कंपनी थी। अगर हम बात करें इसके टोटल इनकम की, तो इस बार कंपनी का टोटल इनकम जो रहा है ये 237 करोड़ रुपए से बढ़कर 506 करोड़ रुपए देखने को मिला है। वहीं एबिडा भी 99 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था, जो पिछले साल के Q3 में 172 करोड़ रुपए एबिडा लॉस में यह कंपनी रही थी। कंपनी ने यह भी बताया है कि इस बार के Q3 में कंपनी ने 2.6 गीगावाट के जो है ऑर्डर मिले हैं इस बार के कंपनी को Q3 में। अब बात करते हैं बंधन बैंक के बारे में। लास्ट सेशन में इसमें 1% से ज़्यादा की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं। पिछले 5 दिनों के इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो करीब 4% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रही है। कंपनी ने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने दोगुना की ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले साल के Q3 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 291 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलता था, जो इस बार बढ़कर 737 करोड़ रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया है। वहीं टोटल इनकम की बात करें तो इसमें भी इंक्रीज देखने को मिल रही है। इस बार कंपनी ने 5,210 करोड़ रुपए टोटल इनकम दिखाया है, जो पिछले साल के Q3 में 4,840 करोड़ रुपए देखने को मिला था। इंटरेस्ट इनकम में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, 3,808 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,665 करोड़ रुपए हो गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो यह भी बढ़ा है, 2,080 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,530 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट इंटरेस्ट इनकम इस बार के Q3 में दिखाया है। हालांकि NPA की बात करें तो NPA में मामूली गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का 7.2% से गिरकर NPA 7% देखने को मिल रहा है। नेट NPA लेकिन इंक्रीज हुआ है, 1.9% से बढ़कर 2.2% देखने को मिला है। कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो रही है वो 7.2% इस बार कंपनी ने दिखाई है। अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये कम हुआ है, 1,920 करोड़ रुपये से कम होकर 1,660 करोड़ रुपये कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है। अब हम बात करते हैं अगली कंपनी यानी MRF टायर के बारे में।
कंपनी के शेयरों में लास्ट सेशन में 3.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं। तो कंपनी के अगर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो इस बार टोटल इनकम रहा है ये 6,124 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के Q3 में 5,604 करोड़ रुपये देखने को मिला था। वहीं इस बार के Q2 में 6,157 करोड़ रुपये देखने को मिला था। तो ईयर ऑन ईयर इसमें इंक्रीज देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर टोटल एक्सपेंस की बात करें तो इस बार कंपनी ने 5445 करोड़ रुपये कुल खर्च किए हैं, जो पिछले साल 5381 करोड़ रुपये देखने को मिला था। वहीं Q2 में 5383 करोड़ रुपये इसका टोटल खर्च देखने को मिला था। प्रॉफिट फॉर द पीरियड बात करें तो हम इस बार कंपनी ने प्रॉफिट फॉर द पीरियड में जो रहा है ये 508 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल के Q3 में 169 करोड़ रुपये देखने को मिला था। Q2 में 571 करोड़ रुपये देखने को मिला था। इसके साथ ही कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी इंतरिम डिविडेंड देगी। 21 फरवरी इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।